अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जुम्मा के दिन की अहमियत के बारे में और इस मुबारक दिन को बेहतर तरीके से कैसे गुजारा जा सकता है ना। तो आज जुम्मा है, जैसे कि हम सब जो मोमिन हैं, मुसलमान हैं, तो हम सब जानते हैं कि जुम्मा का जो दिन होता है ना, कितना बरकत वाला दिन होता है और कितना अजीज़ होता है ना। तो इस दिन हम अल्लाह को ज़्यादा याद करते हैं, दरूद पढ़ते हैं और दुआ करते हैं और हम नमाज की तैयारी करते हैं। जुमा हमें अल्लाह के करीब आने और अपने ईमान को है ना मज़बूत करने का मौका देता है। तो इस जुमे के दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त जो है वो इबादत में गुजारें, है ना। घर का जो काम काज है वो तो रोज़ का ही है, लेकिन जुम्मा के दिन खास करके ना थोड़ा आप वक्त जो है आप ज़्यादा निकालें अपनी इबादत के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं और जुम्मा का क्या क्या फजीलत है, इस दिन की क्या क्या और अहमियत है ना, इसके बारे में और हम लोग जानते हैं। तो जुमा का जो दिन होता है ना, मुस्लिम्स के लिए बहुत ही फजीलत वाला दिन होता है ना। ये हफ्ते का सबसे बेहतरीन दिन माना जाता है। बहुत ही प्यारा दिन, हम सब इंतज़ार करते हैं कि अच्छा जुमा आने वाला है ना। जुमा के दिन गुस्ल करना है, नए कपड़े अगर आपके पास नए कपड़े हैं तो आप वो भी पहन सकते हैं। कुछ अच्छा खाना बना लें, आप सदका करें, आप कुछ गरीब अगर हैं आपके घर के आसपास, है ना, कोई गरीब लोग हैं, बच्चे हैं छोटे भूखे हैं, तो आप उनको खाना कुछ अगर आप के घर में अच्छा कुछ खाना बना है तो वो आप उनको खिला सकते हैं, वो भी एक सदका जारिया है ना। तो आप ये सब कर सकते हैं। इस दिन हमें और क्या करना है, अल्लाह को ज़्यादा याद करना है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और दिल से दुआ करनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं और सभी लोगों के लिए, अपने खास करके अपने जो मरहूम है ना, जो हमसे अब दूर चले गए हैं, जो अब हमारे पास नहीं है ना, तो उनके लिए हम खास करके दुआ करेंगे। ऐसे तो रोज़ ही करना चाहिए, लेकिन इस दिन खास करके करना चाहिए और बाकी लोगों के लिए भी दुआ करना चाहिए, है ना। तो चलिए साथ साथ में आपको अपना जो पूरा दिन का रूटीन है ना, काम काज साफ़ सफाई, जो भी हम जो लेडीज़ हैं, जो ख़वातीन हैं, हम जो करते हैं अपना रोज़मर्रे की जो ज़िंदगी जो हमारी गुज़रती है, जो हमारा दिन गुज़रता है, वो भी मैं आपको दिखाती चलूँगी। तो ये सुबह का नज़ारा आप देख रहे हैं और इस वक्त मेरी बेटी जो है वो स्कूल के लिए निकल गई है ना। आपने देखा कि वो जा रही है स्कूल के लिए, तो जस्ट मैंने स्कूल के लिए उसको सी ऑफ किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा ली है सुबह ही सुबह, है ना। साथ ही साथ तो हम जो है ना साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं और कुछ दीन की बातें भी सीख रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने जो दीन है ना, वो हमें जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने दीन को जाने पहचाने कि क्या क्या चीज़ें हैं हमें जो करना है ना। ये नहीं कि बस आप खाना बना रहे हैं, आप साफ़ सफाई में लगी हैं और बाकी जो टाइम आपके पास बच रहा है आप गीबत कर रहे हैं, एक दूसरे की शिकवा शिकायत कर रही है। नहीं, ये हमें नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, हमें दीन की बातें सुननी है, अपने दीन को जानना है और उसे और बेहतर बनाना है ना, कि हम अपने आप को और कैसे बेहतर बनाएं, एक बेहतर इंसान बने, है ना, एक इंसान बने। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं अभी साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। तो सारे लेडीज़ हम लोगों का तो ये काम काज तो रहता ही है। तो चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ तो जुमा के दिन की और क्या क्या फजीलत होती है और क्या क्या हम करते हैं। तो जुमा के दिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो गुस्ल करना, उसकी वो एक बहुत बड़ा सुन्नत है ना। तो हमें अच्छे से गुस्ल करना चाहिए, अपने बच्चों को भी गुस्ल कराना चाहिए और साफ़ सुथरे हम कपड़े पहनते हैं तो हमें खुद भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप साफ़ सुथरे होकर कपड़े पहने, आप अपना नाखून काट लें, है ना, खुशबू लगा लें, और अगर आपके पास क्या कहती हूँ सॉरी ये है ना, अगर सुरमा आप अगर लगाती हैं तो वो आप लगा लें, तो उससे आपका जो है ना एक लुक भी चेंज हो जाता है और आपके अंदर एक अलग तरह की रूहानियत आ जाती है और आपको फिर मन करता है कि हाँ मैं और इबादत में अपना जो है ना मशगूल हो जाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में वक्त अपना गुजारूं।
तो इस तरह से हमें अपने आप को भी थोड़ा चेंज करना चाहिए, है ना। सुरमा जो लगाना है तो वो आँखों के लिए बहुत बेहतरीन भी होता है, आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। तो वो हमें ज़रूर कोशिश करना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन हम उसे लगा लें। तो खुशबू लगाना और जुमा की नमाज के लिए, है ना, अगर आपके घर में मर्द हजरात हैं तो उनको जल्दी आप भेजें, तो जल्दी भेजें। वहाँ पे जो खुतबा होता है उनको उसको सुनना, वो भी एक सुन्नत है। तो जल्दी जाना भी बहुत अच्छी बात है ना। जल्दी जाकर आप थोड़ा वक्त गुजारें, मस्जिद में वक्त गुजारें और वहाँ जो खुतबा हो रहा है उसको आप सुने, तो वो बहुत अच्छा लगता है ना। और यहाँ पे साथ साथ में हमारी सफाई तो चल ही रही है। मेरी सफाई, आज मैं कुछ ज़्यादा ही सफाई में मशगूल हो गई थी, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हाँ, आज जुमा का दिन है तो मैं अच्छे से सफाई कर लूँ। कोने कोने से मैं पूरा जो है ना झाड़ निकाल के। और यहाँ पे देखिए मेरी बिटिया रानी है ना, तो उन लोगों के कुछ कुछ जो खिलौने, छोटे मोटे क्लिप्स हैं, वो ऐसे मुझे मिलते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे घर पे नहीं होते हैं ना और इस तरह की कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख करके और खुशी लगती है और याद आने लगता है ना कि बच्चे चलो अब स्कूल से वापस आने वाले होंगे, तो जल्दी जल्दी हमें काम निपटाना है। तो यहाँ भी मैंने अच्छे से पूरे घर को साफ़ किया। देखिए कितना सारा गंदा जो है ना निकल रहा है, जबकि रोज़ ही सफाई होती है, बट फिर भी इतना जो है ना गंदा जो है, गंदगी पता नहीं कहाँ से आ जाती है और हमें रोज़ रोज़ जो है वो करना पड़ता है क्लीनिंग। तो ये तो करना ही है, क्योंकि रोज़ अगर आप एक रूटीन से क्लीनिंग करते हैं तो इतना गंदा होता भी नहीं है। और ये मैंने बेडशीट्स भी चेंज करने के लिए कर रखा है। ये मैं अपने बच्चों के का जो बेड है वो चेंज कर रही हूँ और यहाँ पे मैं अच्छे साफ़ सुथरे वाले बेडशीट्स इसमें लगा दूँगी। तो अच्छा लगता है मुझे कि है ना घर साफ़ सुथरा हो जाए, तो एक अलग ही आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलती है और आपको भी मतलब अच्छा लगता है कि चलो अब ये काम निपट गया है, अब आगे का काम जो है हमें फटाफट से निपटाना है। और कोशिश आप करें कि सुबह आप जल्दी मतलब उठें, फ़जर के टाइम हमें उठ जाना चाहिए, क्योंकि फ़जर के टाइम की बरकत ही अलग होती है ना, बहुत बरकत का वक्त होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों के खिलौने पड़े हैं और बेडशीट सारे चेंज हो गए हैं, साफ़ सुथरा हो गया, पूरा नीट एंड क्लीन एकदम हो गया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे घर को साफ़ सुथरा करके देखती हूँ ना जब तो मुझे बहुत सुकून आ जाता है। और आज मौसम भी जो है ना बहुत बढ़िया था, धूप खिली हुई थी, तो मैंने सारे जो पिलोज़ हैं ना उनको भी सारे धूप में रख दिया। और यहाँ पे कपड़े जो हैं हमारे धुल के सारे मैंने उनको सूखने के लिए डाल दिया था। तो 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, तो इसीलिए कपड़े काफ़ी जमा हो गए थे, तो उनको भी मैंने सारे आज फैलाया और अच्छे से सारे सूख गए शाम तक। और आप भी ना पिलोज़ को बीच बीच में ज़रूर आप धूप में रखा करें, क्योंकि उन पे ना कुछ बैक्टीरिया वो हो जाता है, तो वो ज़रूरी है। और यहाँ पे हमारी ज़ोहर की अज़ान भी होने लगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जो है ना वो अपना कुर्ता, अपना जो कपड़ा है वो मुझे दिखा रहे हैं। मैंने निकाल कर रख दिया था, तो वो मैं उनको दे रही हूँ रेडी होने के लिए, और वो अब रेडी होके निकलने वाले हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे जब जो अगर आपके हस्बैंड घर पे हों जुम्मे वाले दिन, वो तैयार होके और अच्छे से इत्र वगैरह लगा के वो जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ना साथ में हम लोग सब खाना खा रहे हैं, खाना लग गया है और मैंने बनाया है गोश्त आलू की सालन, चावल है, सलाद है, और ये मैं निकाल के रखी हूँ अपना जो आउटफिट। ये मेरा आउटफिट है जो मैं आज वेयर करूँगी और ये मैं अपनी नमाज ज़ोहर की अदा कर रही हूँ। तो इस मुबारक दिन हमें अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको जुमा के दिन की फजीलत समझने और इस दिन को नेक अमल के साथ गुजारने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।